Hello students, in last class we dealt with social behavior and social attitude, and now we will study motivation. So this is Manisha Pandit. So let's start with the class. Motivation is derived from Latin word mover, which means to move or to energize or to activate. ठीक है, this is a Latin word which means to move or to energize or to activate the person or anything. It is a process that produces energy or drive in the individual to proceed with an activity. ठीक है, किसी एक्टिविटी को प्रोसीड करने के लिए ये क्या करता है, इंडिविजुअल के अंदर एनर्जी या फिर ड्राइव को प्रोड्यूस करता है. दिस इज़ कॉल्ड मोटिवेशन. द एक्टिविटी इज़ अरोज्ड, fulfills the need and reduces the drive of tension. ठीक है, एक्टिविटी अरोज होती है, हमारा जो नीड है वो फुलफिल होता है और इसके बाद जो हमारा टेंशन है वो काम डाउन हो जाता है. ठीक है, मोटिवेशन के बाद ऐसा होता है. देन मोटिवेशन इज़ ऑफन यूज्ड टू रेफर टू एन इंडिविजुअल्स गोल, नीड, वांट्स एंड इंटेंशन. ठीक है, next is definition of motivation. Motivation is the process of arousing the action, sustaining the activity in process and regulating the pattern of activities. According to Young, क्या है, एक प्रोसेस है एक्शन को अरोज करने के लिए, एक्टिविटी प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए एंड देन पैटर्न रेगुलेट करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट मॉर्गन एंड किंग के अकॉर्डिंग मोटिवेशन क्या है, मोटिवेटिंग रेफर्स टू द स्टेट विथ अ पर्सन और एनिमल दैट ड्राइव्स बिहेवियर टूवर्ड्स सम गोल. किसी गोल के टूवर्ड्स, गोल को अचीव करने के लिए कोई भी पर्सन अगर एक्साइट हो रहा है, ड्राइव हो रहा है, तो हम उसे मोटिवेट करना बोलेंगे. नेक्स्ट है अप्रोचेस. व्हाट आर द अप्रोचेस थ्रू विच वी कैन अप्रोच मोटिवेशन. ठीक है, we can attain motivation. So first, effort reward approach. Second, be strong approach. Then third, be good paternalistic approach. ठीक है, next is be strong approach. What is be strong approach? Conventionally, the management resorted to be strong. According to this approach, the enterprise put a thrust on economic reward. The assumption was that people work more efficiently if threatened with financial loss or penalty on failure to do their job. ठीक है, बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच मीन्स हम किसी भी इंडिविजुअल के सामने क्या करते हैं, एक फ़िक्स अप्रोच रख देते हैं, एक फ़िक्स थ्रस्ट रखते हैं. लाइक इकोनॉमिक रिवॉर्ड अगर कुछ रखा गया है, ठीक है, सो फाइनेंशियल लॉस या पेनाल्टी अगर रख रहे हैं, तो दिस एक्ट एज अ थ्रस्ट. वो एक किक की तरह काम करेगा. ठीक है, और ये पर्सन को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा कि आप अपना काम सही से करिए, अदरवाइज़ आपको फाइनेंशियल पेनाल्टीज़ लग सकता है, आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है. ठीक है, कोई भी कंपनी बहुत अच्छा काम क्यों तब करती है जब उसको एक अप्रोच रहता है. बी स्ट्रॉन्ग का अप्रोच उसके पास रहता है कि हमको बहुत अच्छा अचीव करना है, हमारे कंपनी को बहुत ऊपर तक हमको ले जाना है, फाइनेंशियल लॉस नहीं होने देना है. तो दीज ऑल आर व्हाट, दिस इज़ थ्रस्ट. ठीक है, सो ये बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच है. नेक्स्ट इज बी गुड पैटर्नलिस्टिक अप्रोच. नाउ व्हाट इज़ दिस, द बी गुड अप्रोच रेफर्स टू रिवॉर्डिंग पर्सनल टू गेट प्रोडक्टिव वर्क इन रिटर्न. ठीक है, किसी भी पर्सनल को एक्टिवेट करता है टू गेट अ प्रोडक्टिव वर्क इन रिटर्न. ठीक है, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उसके बदले में आपको एक प्रोडक्टिव वर्क मिलेगा. ठीक है, रिवॉर्ड में इंक्लूड जॉब सिक्योरिटी, रिक्रिएशन, फेयर सुपरविजन एंड साउंड वर्किंग कंडीशन. यहाँ पे कोई रिवॉर्ड मीन्स फाइनेंशियल पेनाल्टी वगैरह लगना, ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है. यहाँ पे रिवॉर्ड में क्या है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी जॉब सिक्योरिटी है,
रिक्रिएशन मिल सकता है आपको, फेयर सुपरविज़न अच्छा रहेगा, मतलब जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं वो आपको अच्छे से सुपरवाइज़ करेगी, गाइड करेगी। साउंड वर्किंग कंडीशन, जो इन्वायरमेंट है हमारा वर्किंग कंडीशन का वो बहुत सेफ़ रहेगा, साउंड रहेगा। सो ये बी गुड अप्रोच है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एफर्ट रिवॉर्ड अप्रोच। जैसे जैसे हम एफर्ट लगाएंगे वैसे वैसे हमको रिवॉर्ड मिलेगा। सो दिस एक्ट एंड मोटिवेशन, ठीक है। दिस अप्रोच ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट और एंडेवर ऑन द पार्ट ऑफ पर्सनल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है उसको अचीव करने के लिए पर्सनल्स जो भी अप्रोचेस लगा रहे हैं, ठीक है, वो जो भी एफर्ट लगा रहे हैं वो उन पे बेस होता है। द मैनेजर सेट अप स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्व्स एडहेरेंस टू दिस स्टैंडर्ड। मैनेजर क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे प्रैक्टिस के लिए और वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी पर्सनल्स हैं वो उस ऑब्जेक्टिव से एडहेर हैं कि नहीं। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर नॉर्म्स, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में सेट होता है, ठीक है। अलग अलग हॉस्पिटल की अलग अलग पॉलिसीज़ होती है। तो जो मैनेजर है, एचआर डिपार्टमेंट है, उनका काम ये होता है कि वो अपने पर्सनल्स को, जो टीम मेंबर्स हैं उनको देखें कि वो उस नॉर्म, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वो नॉर्म्स बने हैं और जो पॉलिसीज़ बनी है वो एक मोटिवेशन का काम कर रही हैं, सो दैट जो भी पर्सनल्स हैं वो एक परफेक्ट काम करें, एक स्टैंडर्डाइज काम करें, ठीक है। अल्टीमेटली द रिवॉर्ड इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, और अल्टीमेटली एक रिवॉर्ड डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। जो बहुत अच्छा काम करेगा उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। दिस गिव्स अ सेंस ऑफ मोटिवेशन टू वर्क, और ये एक मोटिवेशन देने का काम करता है। नेक्स्ट इज मैस्लोस प्रायोरिटी मॉडल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट होता है। अगर जो कुछ मोटिवेशन ऐसे होते हैं, कुछ प्रायोरिटी ऐसी होती है जिनको हमको चाहिए, करना ही है, जो हमारी नीड है, ठीक है। तो अगर हम उसके लिए मोटिवेट करें तो वी गेट मोटिवेट फास्टली कंपैरेटिवली अदर विच इज़ लेस प्रायोरिटेबल टू अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है। सो मैस्लो के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो प्रायोरिटी होता है हमारा वो है फिजियोलॉजिकल नीड, सो इन विच ब्रीदिंग, फूड, water, sleep, hemostasis, excretion and sex. These are the first need of according to Maslow, ठीक है। प्रायोरिटी नीड है ये हमारे। सो इनके लिए ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। ब्रीदिंग हमको चाहिए, विदाउट ब्रीदिंग वी कांट लीव। फूड हमको चाहिए, विदाउट फूड हम नहीं जी सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड है, जिसके लिए ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, ऑफ रेस्पॉन्सेस, ऑफ मोरालिटी, ऑफ फैमिली, हेल्थ, ऑफ प्रॉपर्टी। दीज आर द सेफ्टी नीड्स, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक मोटिवेशन का काम करता है। नेक्स्ट इज लव बिलोंगिंग नीड, फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटिमिटी, ये सब क्या है, थर्ड प्रायोरिटी नीड है। फर्स्टली हमको फिजियोलॉजिकल नीड पूरा करना है, देन सेफ्टी नीड पूरा करना है, देन लव बिलोंगिंग नीड पूरा करना है, ठीक है। उसके लिए हमको मोटिवेशन थोड़ा और ज़्यादा लगता है। देन उसके बाद एस्टिमेट नीड्स क्या है, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट्स, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, ये सारे एस्टिमेट नीड्स हैं, इसके लिए भी मोटिवेशन लगता है, थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन लगता है, ठीक है। देन लास्टली है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, दैट इज़ मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट्स, इसके लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है हमको, ठीक है। तो दिस इज़ मैस्लोस priority model of motivation. The next is individual and group. What is individual and what is, we will deal with this. And an individual is a unit in a group and a group is collection of many individual purpose, ठीक है। individual क्या है, एक single unit है group का, just like सेल क्या होते हैं, सेल इज़ द सिंगल यूनिट ऑफ टिश्यू, एंड व्हाट इज़ टिश्यू, टिश्यू इज़ द सिंगल यूनिट ऑफ टिश्यू ऑर्गन, ठीक है। जस्ट लाइक दैट इंडिविजुअल भी एक ग्रुप का यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है ग्रुप का। और ग्रुप क्या है,
उसी सिंगल यूनिट का, दैट मीन्स उसी इंडिविजुअल्स के कलेक्शन को बोलेंगे ग्रुप, जिसका कॉमन पर्पस है। ठीक है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर बिकॉज विदाउट इंडिविजुअल ग्रुप कैन नॉट बी फॉर्म्ड एंड individual have no existence or cannot meet their physical, psychological, social and spiritual need without group of other individuals। ठीक है, इंडिविजुअल और ग्रुप एक दूसरे के पूरक है, दैट मीन्स रेसिप्रोकल है। बिना इंडिविजुअल के एक ग्रुप तो बिल्कुल फॉर्म नहीं हो सकती, और एक इंडिविजुअल दूसरे बहुत सारी चीज़ें, अपनी बहुत सारी नीड्स पूरा नहीं कर सकती। ठीक है, लाइक अगर एक हॉस्पिटल की बात कर ले, हॉस्पिटल एक ग्रुप है, हेल्थ है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ग्रुप है, नर्सेस ग्रुप है, डॉक्टर ग्रुप है, क्लीनटेक्स ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। सो क्या एक डॉक्टर का ग्रुप एक नर्सेस के ग्रुप के बिना काम कर सकता है? उनका जो डॉक्टर्स का नीड है, जो पर्पस है, वो क्या पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, सो सारे ग्रुप्स एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल है, नेसेसरी हैं, और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिना ग्रुप के तो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, सो दिस इज ग्रुप एंड इंडिविजुअल। Now definition of group. A social group is a give aggregate of people playing interrelated roles and recognized by themselves or other as a unit of interaction। ठीक है, social group क्या है? people का aggregate है, collection है, ठीक है, जो कि interrelated role play करते हैं और अपने आप को recognize करते हैं उस group में as a unit of interaction। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू विलियम्स। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप क्या होता है? ईच ग्रुप हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी एंड स्ट्रक्चर। एक इंडिविजुअल ग्रुप का अपना आइडेंटिटी होता है, अपना स्ट्रक्चर होता है। लाइक एक डॉक्टर्स की टीम का एक पर्सनल आइडेंटिटी है, एक नर्सेस की टीम का एक पर्सनल आइडेंटिटी है। ठीक है, उनकी खुद की पहचान होती है। देन अ ग्रुप इंक्लूड एटलीस्ट 2 और मोर पीपल। ऑब्वियसली 2 और 2 से ज़्यादा पीपल ग्रुप में होते हैं। ग्रुप मेंबर हैज़ अ शेयर्ड पर्पस और गोल। ठीक है, एक ग्रुप का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, एक पर्टिकुलर गोल होता है। ग्रुप मेंबर हैव अ कॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच अदर। ग्रुप मेंबर अपने सारे मेंबर्स को जानते पहचानते हैं, उनका एक आइडेंटिफिकेशन सबको पता होता है कि हमारे ग्रुप में कितने मेंबर हैं और कौन क्या है। Group members need each other's help to accomplish the purpose for which they have organized। ठीक है, ग्रुप मेंबर्स को हर एक मेंबर्स की नीड हेल्प की ज़रूरत होती है, सो दैट वो जो पर्टिकुलर ग्रुप एक पर्टिकुलर पर्पस से बना है उसको अकम्प्लिश किया जा सके। नेक्स्ट, ग्रुप मेंबर्स इन्फ्लुएंस इंटरैक्ट विथ ईच अदर। एक ग्रुप मेंबर इंटरैक्ट करता है आपस में और इन्फ्लुएंस भी करता है एक दूसरे को। ठीक है, एवरी ग्रुप हैज़ इट्स ओन रूल एंड नॉर्म्स मेंबर आर सपोज टू फॉलो। हर एक इंडिविजुअल ग्रुप का अपना रूल होता है, अपना नॉर्म्स होता है, स्टैंडर्ड्स होता है, और उस नॉर्म, स्टैंडर्ड और रूल को उन मेंबर्स को फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप। Next, classification of group. According to Sanderson, the classification of social group by structure is involuntary group, voluntary group and delegate group. Next, according to Charles Cooley, it is primary group and secondary group. Then according to George, it is unsocial group, pseudo-social group, anti-social group and pro-social group. ठीक है, next, टास्क और रोल्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप। अब इंडिविजुअल का क्या क्या रोल होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप में। ठीक है, इनिशिएट करना किसी काम को, मोटिवेट करना, लोगों को समझाना कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, देन इंफॉर्मेशन सीकर, इन्फॉर्मेशन लाना, और इन्फॉर्मेशन गिवर। इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप दे सकते हैं, और आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, सामने वाले के पास है, तो आप सामने वाले से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपने ग्रुप में। ठीक है,
देन ओपिनियन सीकर, ओपिनियन भी दे सकते हैं आप। देन इलेबोरेटर, इलेबोरेट करके बता सकते हैं किसी भी चीज़ों को। देन कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेट करने का काम होता है एक इंडिविजुअल का ग्रुप में। ओरिएंटर, ओरिएंट करवाना होता है। इवैल्यूएट करना होता है। एनर्जाइज़र, एनर्जाइज करना होता है, मोटिवेट करना होता है, ठीक है। प्रोसीजरल टेक्नीशियन, पर्टिकुलर प्रोसीजर को कैसे फॉलो करें कैसे ना करें, अगर इंडिविजुअल को पता है तो वो सबको बताएगा। नेक्स्ट रिकॉर्डर, देन ग्रुप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस रूल। ऐसा नहीं है कि एक बार ग्रुप बन गया तो हम वो बन गया, ठीक है, उसको मेंटेन करने का भी काम होता है। और मेंटेन करने का काम कौन करता है? उस ग्रुप के मेंबर्स, ठीक है। सो दिस इज up to this. Next is group dynamic. What is group dynamic? According to Kurt Lewin, a social psychologist at the University of Iowa, USA, was the creator of term group dynamic. ठीक है, Kurt Lewin group dynamic term के creator हैं. Then group dynamic is the study of group and also a general term for a ग्रुप प्रोसेस, ठीक है। ग्रुप डायनेमिक मीन्स ग्रुप की स्टडी करना, जिसको ग्रुप डायनेमिक बोलते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और ग्रुप डायनेमिक, द फ्रेज ग्रुप process refers to an insight into the behavior of group members and to incline their behavior towards the achievement of the goal, ठीक है। ग्रुप डेवलप, अगर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करवाना है हमको, ग्रुप डायनामिक करना है हमको, मतलब ग्रुप स्टडी करनी है हमको, सो क्या होता है? इट रेफर्स टू अ प्रोसेस, जिसमें एक प्रोसेस है जिसमें ग्रुप का बिहेवियर को इंसाइट किया जाता है। इंसाइट करना मतलब जांचना, देखना, परखना। ग्रुप मेंबर्स जो है उसके बिहेवियर को देखा जाता है, समझा जाता है, सो दैट उनको एक पर्टिकुलर गोल के लिए, गोल को अचीव करने के लिए उनके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सके, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डायनेमिक्स। नेक्स्ट, मीनिंग क्या होता है ग्रुप डायनेमिक का? ग्रुप डायनेमिक इज द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़ और प्रोसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस ग्रुप फिनोमिना, ठीक है। वेरियस ग्रुप फिनोमिना की एक्टिविटी और उसकी स्टडी के लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलते हैं ग्रुप डायनेमिक्स, ठीक है। लाइक टेररिस्ट लोगों का जो एक्टिविटी होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर फिनोमिना को अंजाम देते हैं, एक पर्टिकुलर फिनोमिना उन लोग कंडक्ट करते हैं, तो उनका क्या मेंटालिटी है, उनका क्या बिहेवियर रहता है, अगर उसको कोई स्टडी करने जाएगा, उनको कोई देखने जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप डायनेमिक्स, ठीक है। प्लस इंडिया में बहुत सारे नक्सलाइट्स हैं, अगर गवर्नमेंट हमको उनको हमेशा बोलते रहती है कि आप सरेंडर कर दो, आपको बहुत अच्छी लाइफ दी जाएगी उसके बाद, ठीक है। तो ग्रुप डायनेमिक में क्या होता है, उनके नेचर को स्टडी किया जाता है, ग्रुप के पर्टिकुलर ग्रुप के नेचर को स्टडी किया जाता है, उनको समझा जाता है कि उनको क्या नीड है क्या नहीं है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उनको इंसेंटिव्स दिया जाता है, उनको रिवॉर्ड्स दिया जाता है, उनको बोला जाएगा कि हम आपको पनिश नहीं करेंगे, आप सरेंडर करके देखिए करके, ठीक है। तो उनको स्टडी किया जाता है और एक पर्टिकुलर गोल की तरफ उनको अचीव करवाया जाता है, ठीक है। ग्रुप डायनेमिक इज़ द स्टडी ऑफ ग्रुप इंटरस्टिमुलेशन एंड इन्वोकिंग ऑफ रेस्पॉन्स बिटवीन इंडिविजुअल टू परफॉर्म वेरियस ग्रुप फिनोमिना, ठीक है। ये भी सेम है, एक प्रोसेस है, या फिर स्टडी ऑफ ग्रुप है, और या फिर उनको स्टिमुलेट करना है, इन्वोक करना है, प्रोवोक करना है, सो दैट वो एक वेरियस ग्रुप फिनोमिना को कंडक्ट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है एस्पेक्ट ऑफ ग्रुप डिसिप्लिन। ग्रुप डिसिप्लिन के एस्पेक्ट्स क्या क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, ग्रुप टास्क, composition of group, communication between groups, then mode of working, relationship between members of the group, growth, downfall and resolution of the group, group dissolution, then method to achieve oneness and building consensus, then acclimatization to meet the need of the group, then lastly task performance. द नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। एक ग्रुप बनता है कैसे? सो फर्स्ट है फॉर्मिंग फेज। पहले तो एक ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप बनेगा, 4 आदमियों का ग्रुप बना, ठीक है। देन उसके बाद स्टॉर्मिंग फेज। स्टॉर्मिंग फेज मतलब उनके बीच में डिस्कशन होंगे
किस हमको क्या काम करना है, क्या पर्पस होना चाहिए हमारे ग्रुप का, ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद नॉर्मिंग ग्रुप, नॉर्मिंग फेज मतलब स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशन ये सब सेट किया जाएगा कि हमको ये काम अगर करना है तो ये रूल्स होने चाहिए, ये फॉलो हमको करना है। देन नेक्स्ट परफॉर्मिंग फेजेस, ठीक है। उसको जो भी ग्रुप डिसाइड करेगा, जो भी टास्क उनको करना है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का फेज़ है ये, ठीक है। दीज आर द स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव ग्रुप फंक्शनिंग। ग्रुप फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। Individual participant in group must have a clear understanding of individual goal as well as group objectives so that their interaction is goal oriented, ठीक है। जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स हैं ग्रुप में, उनको ग्रुप का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, उनको पूरा क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ अपने गोल्स भी उसको पूरे क्लियर होने चाहिए सो दैट उनके वो गोल ओरिएंटेशन में हेल्प करें, ठीक है। पीपल पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट एक्सपेक्टेशन विद इन अ ग्रुप। जो भी पीपल ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि ग्रुप की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रुप मेंबर मस्ट हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शुड बी कमिटेड टूवर्ड देयर डेजिग्नेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी मेंबर्स हैं ग्रुप में उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सो दैट वो अपने जो भी डेजिग्नेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंबर इन द ग्रुप मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव कॉम्पिटेंस। पॉजिटिव कॉम्पिटेंस का प्रिंसिपल फॉलो करना है सभी मेंबर्स के ग्रुप के मेंबर्स को। देन appropriate control over the functioning of group member must be maintained। appropriate control होना चाहिए ग्रुप मेंबर्स का, ये नहीं कि दो मेंबर्स का कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं और दो मेंबर्स कुछ और ही कर रहे हैं, ठीक है। एक appropriate control होना चाहिए ग्रुप मेंबर्स के ऊपर। देन a group member must carry out their function with an collaborative approach। then group members must communicate effectively and appropriately for a group to function smoothly। ग्रुप मेंबर्स अच्छे से कम्युनिकेट करने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके में कम्युनिकेशन गैप है, सो दैट वो उनका ग्रुप का फंक्शन क्या हो, स्मूथ हो, एकदम स्मूथली उन लोग काम कर सकें। अ ग्रुप लीडर मस्ट कोऑर्डिनेट इंडिविजुअल टास्क टू ऑब्टेन ग्रुप ऑब्जेक्टिव। एक ग्रुप लीडर होना चाहिए जो कि बाकी सारे टास्क को, बाकी सारे इंडिविजुअल को कोऑर्डिनेट कर सके सो दैट वो एक ग्रुप का ऑब्जेक्टिव अटेन कर पाएँ। नेक्स्ट टीम वर्क क्या होता है। टीम वर्क डिवाइड द टास्क एंड मल्टीपल द सक्सेस, ठीक है। टीम वर्क क्या करेगा, टास्क को डिवाइड करता है और मल्टीपल करता है सक्सेस को। टीम वर्क इज़ एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय अ टीम टूवर्ड्स अ कॉमन गोल। टीम वर्क एक एक्शन है जो कि एक कॉमन गोल को अटेन करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। टीम वर्क कंसिस्ट ऑफ मोर दैन वन पर्सन and each person typically has different responsibility। टीम मीन्स ऐसा एक टीम जिसमें सभी टाइप के पर्सन हो, सबकी अपनी अपनी अलग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन सभी एक गोल को अटेन करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। टीम वर्क लीड्स टू पर्सनल रिकॉग्निशन, raises self esteem and increase motivation and commitment, ठीक है। टीम वर्क बहुत ही अच्छा चीज़ है। कैसे, इसमें हर एक इंडिविजुअल की पहचान होती है, रिकॉग्निशन मिलता है उनको, उनका सेल्फ इस्टीम, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है उनको, कमिटमेंट मिलती हैं, ठीक है। लाइक हॉस्पिटल की बात कर लें, अगर स्टार्टिंग से देखें सो सारा हम क्रेडिट डॉक्टर्स को दे देते हैं, पर ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स अकेले किसी पर्सन को ठीक नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वहाँ पे उनको नर्सेस ना मिले हेल्प करने के लिए, ठीक है। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करके चले जाते हैं, लेकिन एडमिनिस्टर किनको करना होता है, नर्सेस को करना होता है। नर्सेस एडमिनिस्टर कर रही हैं, ठीक है। तो डॉक्टर को रिकॉग्निशन मिला, उनका सेल्फ इस्टीम बढ़ा, लेकिन जब डॉक्टर अपने ही टीम के नर्सेस को अप्रेस करते हैं
उनको प्रोवोक करते हैं, नर्सेस का भी रिकॉग्निशन होता है, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मीनवाइल नर्सेस काम कर रही हैं तो उनके पास जो भी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, जो भी सामान आ रहा है, जो भी इंडन हो रहा है, वो सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, ठीक है। तो उनको जो सप्लाईज़ आ रहे हैं तो सप्लाई मेंबर्स का भी काम है, ठीक है। तो सप्लाई मेंबर्स भी उस टीम में इंक्लूड होंगे, प्लस क्लीन टेक मेंबर्स भी इंक्लूड होंगे। तो सबको टीम वर्क में क्या होता है, सबको अप्रेजल मिलता है, सबको रिकॉग्निशन मिलता है और सब मोटिवेट होते हैं एक साथ काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ द टीम वर्क। क्या क्या एलिमेंट्स है? कॉमन पर्पस, सबका एक कॉमन पर्पस होगा। इंटरडिपेंडेंट, ऑल आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, जस्ट लाइक मैं अभी हॉस्पिटल सेटिंग का एग्जांपल दी, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। देन क्लैरिटी ऑफ रोल एंड कंट्रीब्यूशन, सबका रोल का क्लैरिटी है, सबको पता है कि हमारा रोल क्या है और क्या क्या कंट्रीब्यूट हमको करना है। देन सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द वर्किंग टुगेदर, ठीक है। एक साथ काम करने में सबको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कुछ भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके चले जा रहे हैं, नर्सेस वो एडमिनिस्टर नहीं कर रही हैं, ठीक है। सो अगर उनको गलत लग रहा है कि सर ये गलत है करके, तो उनको उनसे बात करके, कम्युनिकेट करके उनको अपना मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है, ठीक है। और अपने आप में, अपने काम में सेटिस्फैक्शन लाना है, ठीक है। म्यूचुअल एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, सब अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई किसी को दूसरे को ब्लेम नहीं करता कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी वजह से हुआ। देन रियलाइजेशन ऑफ synergies, then empowerment. So these are the element of team. Next, principles and strategies to build a successful team. एक सक्सेसफुल टीम बनाने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगानी होती है, ठीक है। क्लियर एक्सपेक्टेशन क्लियर होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, देन कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए ग्रुप में, टीम वर्क में। देन कम्युनिकेशन, हर एक ग्रुप मेंबर्स को क्या है, कम्युनिकेट करना है, कोलैबोरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेट करके काम करना है, सो दैट तभी एक सक्सेसफुल टीम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ team. The quality of health and medical care is best if professional group like physician, nurses, paramedical workers, health educators, health visitor, public health engineers and many other share a common unifying goal, ठीक है। एक क्वालिटी और हेल्थ केयर और मेडिकल केयर का क्वालिटी कब बेस्ट होगा, जब उसमें जो प्रोफेशंस हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ग्रुप का प्रोफेशन का ग्रुप काम कर रहा है वहाँ पे, लाइक फिजिशियंस हैं, नर्सेस हैं, ये सारे जब इनका एक कॉमन गोल होगा, और कॉमन गोल क्या होगा कि हमको पेशेंट को ठीक करना है, तब जाके एक क्वालिटी हेल्थ और मेडिकल केयर टीम बन पाएगा, ठीक है। टीम वर्क कैन इन्वॉल्विंग 2 or more in common health problems, health goal and exercising concerted physical and mental effort in assessing, planning or evaluating patient care in the health care, ठीक है। एक टीम वर्क क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशंस होते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट्री बैकग्राउंड होगा, स्किल होगा, वो एक दूसरे से हेल्थ गोल शेयर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल मेंटल एफर्ट लगाएंगे, ठीक है, प्लानिंग करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे पेशेंट केयर को हेल्थ सेटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टीम। अब हम टीम क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट इज हेल्थ केयर टीम एंड नेक्स्ट इज मेडिकल केयर टीम। हेल्थ केयर टीम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज हु आर इन्वॉल्व इन इम्प्रूविंग कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग विदाउट नेसेसरली बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ पेशेंट एक्टिवली। यहाँ पे वैसे पर्सन आएंगे, वैसे इंडिविजुअल्स आएंगे जो कि कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं, लेकिन पेशेंट से डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेडिकल केयर टीम कौन है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड पैरा प्रोफेशनल्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द पेशेंट जनरली इन हॉस्पिटल सेटिंग विदाउट एनी डायरेक्ट और पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द देम, ठीक है। ये ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, पैरा प्रोफेशनल्स हैं जो कि
सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को डायरेक्टली हॉस्पिटल सेटिंग्स में, पर ज़रूरी नहीं है पेशेंट से मिले और या उनसे डायरेक्टली मिल सकते हैं, डायरेक्टली नहीं भी मिल सकते हैं, ऐसे कांटेक्ट में रहेंगे इन लोग, ठीक है। सो हेल्थ केयर टीम कुछ और होता है और मेडिकल केयर टीम कुछ और होता है, ठीक है। देन फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टीम। पेशेंट केयर टीम क्या है? इट comprises any group of professionals and semi-professional in the hospital setting who jointly provide services that bring them in direct contact with the patient। ये वो पर्सनल्स हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं जो पेशेंट से डायरेक्ट मिलते हैं और उनका डायरेक्टली ट्रीटमेंट दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं, ठीक है। ये वो होते हैं पेशेंट केयर टीम, ये पेशेंट केयर टीम्स हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ टीम वर्क का क्या एडवांटेज है? इट गिव्स अ बेटर एंड रिजल्ट विथ हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस फ्रॉम ईच team members. It involves every person and his expertise and responsibility. The execution of new idea can be more effective and efficient through teamwork. It increases ownership with wider communication. It leads to information sharing and increases learning in the team and the organization. Next, it provides more security and develop personal relationship. A particular problem can be easily solved in team. It helps provide a variety of solution. It increases the willingness of the every members to take more risk. The team can handle more difficult and complex problem in the workplace, and a team increases the accuracy of the problem solving. देन डिसएडवांटेज क्या है टीम वर्क का? इट मे लीड टू अनइक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर ऑफ द टीम. सम इंडिविजुअल मे बी गुड वर्कर दैट दे मे नॉट बी गुड टीम पेयर्स. इट मे लिमिट क्रिएटिव थिंकिंग. अ टीम कैन समटाइम take longer to produce desired results. Team can also result in added expenses. It may face some inherent conflict, peer pressure, etc. So I think this was little bit fast, but it need to be fast because of limited time. So thank you for listening. Thank you so much.